जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हमने जपजी साहब के पाठ की व्याख्या का ये उपराला शुरू किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो संगत है वो इस दिव्य पाठ की महिमा के बारे में जान सके। तो आज हम इसका छठा पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज इसका हम छठा पाठ। संगत जी, यहाँ मैं आपसे एक बात क्लियर कर देती हूँ कि हिंदी और पंजाबी के शब्दों में कई बार बहुत इधर उधर हो जाता है, इसलिए आपने जब भी पाठ करना हो तो आप गुटका साहिब से ही कीजिए और व्याख्या आप यहाँ से समझ सकते हैं और सुनने में भी ठीक है, लेकिन लिखावट में इसमें थोड़ी सी इधर उधर हो जाता है, इसलिए आप हमें माफ़ कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का पाठ। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक ओंकार सतनाम, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तवल आकाश, सुनिए दीप लो पताल, सुनिए पो न सके काल, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए ईश्वर बर्मा इंद, सुनिए मुक्सा लाहन मंद, सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी महाराज सुनने की शक्ति पर जोर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है बल्कि मन और आत्मा से सुनना है। गुरबानी और सच्चे शब्दों की ध्वनि को अपने भीतर अपनी अंतर आत्मा में ग्रहण करना है। जब हम सच्चे मन से सुनते हैं तब सिद्ध पीर देवता और योगी भी उस सुनने की स्थिति को प्राप्त करते हैं। पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी, ध्रुव लोक, आकाश भी उस दिव्यता से जुड़ जाते हैं। गहराई से सुनना यानी गुरबानी के भावों को आत्मा में उतारना। हमारे जीवन की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। मृत्यु भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकती जो पूरी श्रद्धा से सत्य को सुनता है। सुनने का चमत्कार ये है कि दुख और पाप सबता ही मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उन्होंने परमात्मा की सच्चाई को सुना और अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारा। जो व्यक्ति गुरबानी को ध्यान और श्रद्धा से सुनता है वह केवल शब्द नहीं सुनता बल्कि परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करता है। वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि काल भी उसके समीप नहीं आ सकता। दुख, डर, पाप सब उसी क्षण मिट जाते हैं। अगली पौड़ी की व्याख्या है कि सुनने से शिव, ब्रह्मा और इंद्र जैसे देवताओं को भी आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे बुरे की पहचान करने लगता है और अपने शब्दों से परमात्मा की स्तुति करता है। योग की विधियां और शरीर के रहस्य भी ज्ञात हो जाते हैं। सारे शास्त्र, स्मृतियां और वेद सबका सार आत्मा में उतर जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सच्चे भक्तों का जीवन सदा आनंद में रहता है। जो श्रद्धा से सुनते हैं उनके सभी दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी महाराज श्रवण की दिव्यता को और भी गहराई से उजागर करते हैं। यहाँ सुनना कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये ध्यान, श्रद्धा और आत्मा के स्तर पर जुड़ाव की बात है। जब कोई सच में गुरबानी को सुनता है उसे शिव, इंद्र, ब्रह्मा का गूढ़ ज्ञान मिलने लगता है। वे सही और गलत
पवित्र और अपवित्र सबकी पहचान कर लेता है। उसके शब्दों में एक दिव्यता आ जाती है और वह परमात्मा की महिमा गाने लगता है। ये योग की सच्ची विधियों को समझ जाता है। शरीर और आत्मा के गहरे रहस्य खुलने लगते हैं। शास्त्रों और वेदों का जो मूल सार है वह उसके हृदय में उतर जाता है। जो वास्तव में सुनता है वह ब्रह्मा से भी आगे का ज्ञान पा लेता है, क्योंकि वो सत्य को सुन नहीं रहा बल्कि उसको जी रहा है। जो सिर्फ पढ़ते हैं वो जानकारी लेते हैं, लेकिन जो श्रद्धा से सुनते हैं वो चेतना बदल लेते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इसलिए सच्चा भक्त सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनता, वह उस सुनने में ही लीन हो जाता है और यही समर्पण उसे दुख, पाप और भय से मुक्त कर देता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।